स्वागत है आपका हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड इस चैनल में, जिसमें मैं आपको व्याकरण से संबंधित छोटे छोटे उन तथ्यों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और उसमें मैंने आज इस टॉपिक को लिया है समुच्चय बोधक, जिसका नाम है योजक। इंग्लिश में इसे कंजक्शन के नाम से भी जानते हैं। और यह इतना ज़रूरी क्यों है, यह मैं आपको इन दो बिंदुओं के आधार पर बताने का प्रयास करूंगा। आशय के तौर पर हम समझे कि ऐसे शब्द या ऐसे पद जो दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को या फिर वाक्यों को जोड़ने का काम करे, वह समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, समुच्चय बोधक पद कहलाते हैं। यही बात परिभाषा के तौर पर पढ़ते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्य को परस्पर एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करे, वह समुच्चय बोधक कहलाता है। और समुच्चय बोधक के भी भेद हुआ करते हैं, जिन्हें हमने यहाँ वर्गीकृत करके लिखा हुआ है: समानाधिकरण और वैधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक वे शब्द होते हैं जो समान अधिकार रखने वाले वाक्यों, शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करे, वह समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। वहीं वैधिकरण का मतलब ये होता है कि उनमें अंतर होता है, उनमें भेद होता है, तो वह वैधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। संयुक्त वाक्यों को जोड़ने का काम समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द करते हैं। और ये हमारे पास चार प्रकार से हैं। इसके भी भेद होते हैं। पहला है संयोजक। और संयोजक के अंतर्गत यदि आपको अर्थात, एवं, और, तथा, व जैसे शब्द यदि दो वाक्यों को जोड़ने का या शब्दों को जोड़ने का काम करे, तो वो समानाधिकरण के अंतर्गत संयोजक समुच्चय बोधक शब्द कहलाएंगे। और विकल्पवाचक में न, चाहे, या, नहीं तो, तथापि, क्योंकि जैसे शब्दों से जोड़ा जाता है, वो विकल्पवाचक समानाधिकरण होते हैं। उसमें आपको विकल्प चुनना होता है। विरोधवाचक में पर, परंतु, बल्कि, मगर, एवं, वरन जैसे शब्दों के माध्यम से आप विरोधवाचक समुच्चय बोधक को जानते हैं। फिर आ जाता है आपका समानाधिकरण में परिमाणवाचक, जिससे, क्योंकि, कि, इसलिए, फिर भी, तथापि, अन्यथा, अतएव, अतः जैसे शब्दों से परिमाणवाचक समुच्चय बोधक आपका समानाधिकरण रहेगा। यह वैधिकरण जो होता है, यह मिश्र वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। और मिश्र वाक्य में एक वाक्य प्रधान होता है, दूसरा मिश्रित उपवाक्य होता है, और मिश्रित उपवाक्य भी भागों में विभाजित होते हैं, जिनमें संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य एवं क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। उन्हें जोड़ने का काम इन वैधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से किया जाता है। और यह भी हमारे पास चार प्रकार के हैं। पहला कारणवाचक, दूसरा उद्देश्यवाचक, तीसरा संकेतवाचक, और चौथा है उसके स्वरूपवाचक को। कारणवाचक में कि, इसलिए, चूंकि, क्योंकि, एवं, ताकि जैसे शब्दों से जोड़ा जाता है। हम यहीं पर आपको ये जानकारी दे दें कि जैसे शब्दों से जुड़ा हुआ वाक्य हमारा संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। उद्देश्यवाचक में ताकि, जिससे, और, तो जैसे समुच्चय बोधक वैधिकरण वाचक शब्द होते हैं। और संकेतवाचक में यदि, तो, तथापि, तब तक, जब तक, यद्यपि इत्यादि संकेतवाचक समुच्चय बोधक में वैधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और वहीं स्वरूपवाचक में जैसा कि शब्द से हम दूसरे के स्वरूप को दर्शाने के लिए, मानो जैसे शब्दों के माध्यम से हम उसके स्वरूप को दर्शाने के लिए, और यानी, जैसे, ये शब्द उसके स्वरूप को दर्शाते हैं। और वैधिकरण
समुच्चय बोधक शब्द होते हैं जो मिश्र वाक्य के अंतर्गत हम इनका प्रयोग करते हैं। एक छोटा सा यह पदबद्ध के अंतर्गत रखने वाला समुच्चय बोधक जिसे हम योजक कहते हैं, उसे हमने इस रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास किया। कल की क्लास में मैं आपको संबंध बोधक शब्द के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।